के सागर महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म बंधुओं एवं उपासिका बहनों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आज हम लोग बाबा साहब का पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, बहुत से लोग बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। बाबा साहब एक ही थे लेकिन उनका दिवस 3 मनाया जाता है, कोई पुण्यतिथि, कोई निर्वाण और कोई महापरिनिर्वाण। ये तीनों शब्द को हमें जानना पड़ेगा। कोई भी शब्द होता बगैर अर्थ का कोई शब्द होता ही नहीं है। तो जो पुण्यतिथि होती है ये आम लोगों के लिए लगाई जाती है, जिसका निधन हो जाता है, जिसका जन्म होना है, उनके लिए पुण्यतिथि का इस्तेमाल किया जाता है। निर्वाण उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने मनुष्य के शरीर रहते हुए ही निर्वाण, यानी उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। जो भगवान बुद्ध की अंतिम खोज थी निर्वाण, उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। जिसका दोबारा जन्म नहीं होता है उनके लिए निर्वाण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाबा साहब को बोधिसत्व भी कहते हैं, लेकिन जो बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्व को पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे सम्यक संबुद्ध बनने के लिए। जो बोधिसत्व का लक्ष्य होता है वो सम्यक संबुद्ध बनना है, और सम्यक संबुद्ध बनने के लिए बहुत से समय लग जाता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो बाबा साहब को पता नहीं कितने जन्म लेंगे, लेकिन लोग कहते हैं उनका परिनिर्वाण। जो लोग परिनिर्वाण कहते हैं समझ लो बाबा साहब को मार दे रहे हैं, जीते जी बाबा साहब को मारने का काम करते हैं। इसलिए बाबा साहब को हम परिनिर्वाण नहीं लगा सकते हैं। परिनिर्वाण सिर्फ अरहंत का होता है और सम्यक संबुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। प्रत्येक बुद्ध और अरहंत का परिनिर्वाण होता है, और महापरिनिर्वाण हम सिर्फ सम्यक संबुद्ध के साथ लगा सकते हैं। इसलिए हम जब कोई शब्द बोलते हैं, शब्द को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि भौतिक उपलब्धियों की रक्षा करने के ज्यादा बेहतर है अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। बाबा साहब कहते हैं अपने भौतिक उपलब्धियों की रक्षा करने से ज्यादा बेहतर है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। भौतिक उपलब्धियां क्या है? आजकल लोगों के पास इतने पैसे हो गए, बंगला हो गई, गाड़ी हो गई, लेकिन क्या वो सुखी है? वो क्या वो निर्भय है? वो भी हमेशा भय में ही है। जिसके पास जितनी संपत्ति होगी उतना ही भय में रहेगा। लेकिन जिसके पास स्वाभिमान है, स्वाभिमान उसके अंदर है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, फिर भी वो कहीं भी जाएगा, उसको कोई भी प्रकार की भय नहीं रहेगी, ना उसको किसी प्रकार की सिक्योरिटी की जरूरत रहेगी। वो जहां मरी जाए निर्भय होकर जाएगा। तो स्वाभिमान हमारे अंदर आएगा कैसे? स्वाभिमान हमारे अंदर आएगा जब हम शील का पालन करेंगे। जो भगवान बुद्ध ने मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए जो मापक के अंदर शील दिया है, उसका जब हम पालन करेंगे तो हमारे अंदर स्वाभिमान आएगा। क्योंकि स्वाभिमान हमारे अंदर जब आएगा जब हमारे अंदर कोई बुराई नहीं होगी, तभी तो हमारे अंदर स्वाभिमान रहेगा। जब हमारे अंदर बुराई रहेगी और हम दूसरे के साथ भी वही काम करेंगे, या दूसरा किसी और साथ करते रहेगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं। जब हम उस काम को नहीं करेंगे, जब समाज में बुराइयां फैलेंगी, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले बुराई निकालनी पड़ेगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आज का जो समय है ये सही नहीं है, इसलिए हमें अगर शील का पालन करेंगे तो हम जो है जीना हमारा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने शील के बल पे ही, जब हम शील का पालन करते हैं तो शील के बदले में जो फल मिलता है, फल मिलता है। शील के बल से हमारी मैत्री जागती है। शील क्या है कि सभी प्रकार के अकुशल को कर्म को नहीं करना है, यानी जितनी बुराइयां हैं उसको ना करना ही शील है। तो जब शील का पालन शील में है, पहले हत्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, नशापान नहीं करना है। ये हमारे अंदर की मूल बुराइयां हैं। आजकल समाज में यही बुराइयां हैं, जो कि एक आदमी को दूसरे आदमी से नफरत है, एक आदमी को दूसरे आदमी से भय है। इस बुराइयों को हमें निकालना पड़ेगा। और जब हम शील का पालन करते हैं तो शील में हमारे बल भी होता है। जो भी ऐसे नहीं करते, जो 5 बुराइयां हैं जिनके अंदर नहीं है, वो समाज में कहीं भी जाएगा, कितना भी दुष्ट आदमी होगा, लेकिन उसका सम्मान करना ही पड़ेगा उसको। शीलवान व्यक्ति से दुशील जो है डरता है। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो दुशील आदमी उसके पास हथियार भी होते हैं, फिर भी डरता है। अब भगवान बुद्ध जब जा रहे थे, जो हत्यारे अंगुलीमाल थे, उनके पास हथियार था, लेकिन भगवान बुद्ध के पास कुछ भी नहीं था। उनके पास क्या था? उनके पास करुणा थी, मैत्री थी। उन्होंने क्या किया? रिद्धि बल से, अपने मैत्री बल से अंगुलीमाल को परास्त कर दिया। अंगुलीमाल से युद्ध भी नहीं करना पड़ा, लेकिन अंगुलीमाल परास्त हो गया। मगध राज के अजातशत्रु, जो नालागिरी नाम के हाथी थे,
वो जितनी शराब पीती थी उससे कई गुना बेहतर उसको शराब पिला के और भगवान बुद्ध को मारने के लिए अजातशत्रु ने भेजा था। और हाथी ने जब शराब पी के भगवान बुद्ध के पास जैसे जैसे उनके करीब आती गई, भगवान बुद्ध ने सील बल के जो मैत्री थी उनके, जैसे हाथी उनके पास आती भगवान को नतमस्तक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भगवान बुद्ध के पास मैत्री थी। मैत्री के बल से हाथी जो नालागिरी, हाथी जो प्राप्त हो जाती है और भगवान को नतमस्तक हो जाती है। और जिसके पास मैत्री होती है तो उससे मैत्री के 11 गुण होते हैं, उससे हमें 11 फायदे मिलते हैं। पहला नंबर एक है कि जो हम रात में सुख पूर्वक से सोते हैं, जब हम शील का पालन करेंगे तो मैत्री हमारे अंदर उत्पन्न होगी, हमें किसी प्रकार का भय नहीं होगा। जब रात में सोएंगे बिल्कुल सुख पूर्वक नींद हमें आएगी। फिर जब सुबह जगते हैं तो फिर सुख पूर्वक से ही हम जगते भी हैं, ये दूसरा फायदा है। और तीसरा फायदा है कि बुरे स्वप्न नहीं देखते हैं। और चौथा फायदा है कि देवता उनकी रक्षा करते हैं। जो पांचवा फायदा है मनुष्य उनकी जो है सम्मान करते हैं। छठवां फायदा है अमनुष्य, जो मनुष्य तो है ही लेकिन जो अमनुष्य नहीं दिखने वाले प्राणी भी उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद है हथियार उनको काट नहीं सकता। जिसके पास मैत्री होगी ना, हथियार किसी प्रकार हथियार उन पर काम नहीं करेगा। अग्नि उनको जला नहीं सकती है और नशा विष अपना उनमें प्रकार प्रभाव नहीं डाल सकता है। उसके बाद है फायदे होते हैं कि हमें 11 फायदे भी होते हैं, इसलिए हमें जो शील के पालन करने से हमारे अंदर जो मैत्री जागेगी, इसमें शील का पालन करना चाहिए। अब शील का पालन हम इसलिए भी करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो दुशील व्यक्ति होता है उसको अपने दुशीलता के कारण से उसका जो बुरा परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। अब जो लोग नशा पान करते हैं, जो हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो कहीं भी समाज में जाएंगे, चाहे ब्राह्मण की परिषद हो, चाहे राजा महाराजा की परिषद हो, चाहे आम परिषद हो, वो कहीं भी जाएंगे उनको सम्मान वहां पर नहीं मिलेगा। उनको अपने दुशीलता के कारण से वो हमेशा भय में रहेंगे, ऐसा ना हो कोई हमें भी कुछ कह दे या कोई हमें यहाँ से निकाल दे, वो हर एक प्रकार से भय में ही रहेगा। इसलिए जो सदाचार का जीवन जीते हैं, शील और सदाचार का जीवन जीते हैं, वो कहीं भी जाएंगे, चाहे ब्राह्मण की परिषद हो, चाहे राजा की परिषद हो, चाहे आम लोगों की परिषद हो, उनको कोई भी प्रकार का भय नहीं होगा और कहीं भी आपको सम्मान ही सम्मान मिलेगा। इसलिए हमें शील का पालन जो बहुत जरूरी करना है, और जब शील का पालन करेंगे तो समाज में हम तभी शांति उत्पन्न कर सकते हैं। शील ही है ऐसा है कि जो हमें मनुष्य का जीवन जिला सकती है और समाज में शांति उत्पन्न कर सकती है। भगवान बुद्ध को शांति का संदेश, विश्व में शांति का संदेश दिया, लेकिन आज भारत में त्राही त्राही मचा हुआ है। 1954 में बर्मा देश में जब महासंगीति हो रही थी, भगवान बुद्ध ने जो त्रिपिटक, उनका जो वचन त्रिपिटक बौद्धों का ग्रंथ है, उसमें संशोधन किया जा रहा था। उसमें जो मिक्स हो गए थे उसको वहां पे अलग किया जा रहा था। तो बर्मा देश में 25,000 अरहंत भिक्षु वहां पे इकट्ठा हुए थे। और जो संगीति का जो खर्च था, भारत के उद्योग सबसे बड़े उद्योगपति गोयनका जी, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो सभी देशों से जितने बड़े विद्वान थे उनको बुलाया गया वहां पे संगीति में। तो भारत से जो है उसमें बाबा साहब का नंबर, यहाँ से जो है सभी लोग, उसमें गांधी एंड पार्टी जितने भी लोग थे, ये सभी लोग घबरा गए कि अब उस संगीति में भारत से जाएगा कौन, कि भगवान बुद्ध के बारे में किसी को तो और पता ही नहीं है, तो जाएगा कौन। तो भारत को फिर बाबा साहब को भेजा गया भारत से बर्मा देश में। जब बाबा साहब बर्मा देश में गए, वहां संगीति 2 साल चली। 2 साल जब संगीति खत्म हुई तो 10,000 एकड़ में संगमरमर के पत्थर पर त्रिपिटक लिखा गया। उसके बाद फिर वहां सभी विद्वान जितने आए थे, भिक्षु भी थे, सबको बोलने का अवसर मिला। फिर जब बाबा साहब के जो गुरु थे भंते चंद्रमणि जी, उनको जो अवसर मिला तो उन्होंने कहा, ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म जिस देश में उत्पन्न हुआ, जड़े उसकी भारत में है, उसका जो तना आगे बर्मा देश में आया और बर्मा देश उसको फल खा के आज कितने सुख शांति के चैन जी रहे हैं। धिक्कार है भारत देश को, आज जिस देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध का धर्म उत्पन्न हुआ, उस देश के लोग कितनी भुखमरी है, कितनी त्राही त्राही मची है। धिक्कार है ऐसे देश को। इसके बाद जब बाबा साहब को बोलने का मौका मिलता है, बाबा साहब फिर दहाड़ के भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत में भगवान बुद्ध का जो धाम है और भगवान बुद्ध वहां जन्म लिए हैं तो वहां से खत्म हो गया, उसकी जड़ें, तना उसका बेशक खत्म हो गया, लेकिन उसकी जड़ें भारत में अभी भी हैं। बाबा साहब वहां पर 3 चीज देते हैं
कहते हैं भारत में जो राष्ट्रपति जहाँ बैठते हैं वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, ये पहला है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें जो धर्म की अपने करेंसी पर उसका धर्म निशान हो, लेकिन भारत में ऐसा है कि भारत की करेंसी पर जो सिंह स्तंभ है उस पे ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। और जहाँ राष्ट्रपति बैठते हैं वहाँ धर्म चक्र है। ये बौद्ध धर्म की 3 विशेषताएं भारत में अभी भी जड़ उसकी हैं, और जब उसकी जड़ भारत में है तो कभी भी तना अपना विशाल रूप ले सकती है। इसीलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर दिन तो 14 अक्टूबर पड़ा था, लेकिन 14 अक्टूबर का महत्व हम लोग नहीं देते हैं। उस दिन जो है धर्म विजय दशमी थी, उसी दिन जो सम्राट अशोक थे वो भी धर्म परिवर्तन किए थे, इसलिए उसी दिन बाबा साहब ने उसको चुना, दशमी का दिन था। उस दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की जो जड़ें यहाँ पर थी उसको बढ़ाने का काम किया है। और बाबा साहब ने सभी को संदेश दिया है कि आप बुद्धिस्ट बनिए, भगवान बुद्ध की शरण जाइए। जब भगवान बुद्ध की शरण जाएंगे, शील का पालन हम करेंगे, हमें अपना स्वभाव बदलना है। धर्म हम तभी बदलेंगे हमारा स्वभाव बदलेगा। हमें धर्म जो है हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई ये नहीं होता, हमारा जो स्वभाव यही धर्म होता है। तो हमें अपने स्वभाव को, अपने धर्म को हमें चेंजिंग करना है, हमें अपना स्वभाव सही करना है, धर्म को बदलना है। तो धर्म को बदलने के लिए भी शील है, शील का पालन हमें बहुत जरूरी करना है। जो मनुष्य है, मनुष्य तो सभी दिखते हैं लेकिन मनुष्य सभी लोग नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कुशलं अकुशलं जानते मनुष्यान, जो सही और गलत को जानते हैं वही मनुष्य है, बाकी सभी मनुष्य नहीं है। यदि सभी मनुष्य होते इसी रूप में हत्यारे भी हैं, इसी रूप में नशे करते भी हैं, आज इसी मनुष्य के ही रूप में देखो बलात्कारी भी हैं, और इसी मनुष्य के ही रूप में बिल्कुल शील सदाचार का जीवन नहीं है, बिल्कुल सीधे साधे लोग भी हैं। जब कर्म सबके अलग अलग है तो मनुष्य कैसे हो सकते हैं? इसलिए भगवान बुद्ध ने मापक यंत्र दिया है। जो कुशल और अकुशल को जानकारी है जिसकी वही मनुष्य है, और सभी मनुष्य नहीं है। हम जितनी मर्जी मोटी मोटी किताबें पढ़ लें, बाबा साहब को आज हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि मंजूर नहीं होगी। कब तक नहीं मंजूर होगी? भगवान बुद्ध कहते हैं यथाभिरुचिरं पुष्पं वरवंतं आगंधकं सुभाषिता चाया वाचा अफला होती अकुपतो। भगवान, हम लोग कहते हैं बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का धर्म लिखा, बाबा साहब ने संविधान लिखा, इतनी मोटी किताबें लिखी और हम बाबा साहब मानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो सूत्र बताए हैं, हम कितनी भी मोटी मोटी किताबें क्यों ना पढ़ लें, उससे हमारे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कैसे? जैसे एक सुंदर फूल हो, यथाभिरुचिरं पुष्पं, एक खूब सुंदर फूल हो, लेकिन अगर उसमें सुगंध नहीं है उस फूल बेकार है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो उसी अनुसार हम लोग जितनी मर्जी मोटी मोटी किताब पढ़े उससे हमारे जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फिर भगवान कहते हैं यथाभिरुचिरं पुष्पं वरवंतं सुगंधकं सुभाषिता चाया वाचा सफला होती अकुपतो। जब हम मोटी मोटी जो किताबें हैं उसमें थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे और थोड़ा सा पढ़ने के बाद अपने व्यवहार में लाते हैं तो उससे हमारा कल्याण होता है। जैसे जो सुंदर फूल है, जब सुंदर फूल में जब सुगंध होगी तब फूल का महत्व जो है और बढ़ जाता है। उसी प्रकार हम जो पढ़ते हैं उसको अपने व्यवहार में जब उतारेंगे तभी हमारे से पढ़ने का मतलब बनता, नहीं तो हमारे पढ़ने का कोई ही मतलब नहीं बनता। हम समय सिर्फ बेकार में नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग अभी अपनी बारी को विराम करता हूँ। आप सभी लोगों को नमो बुद्ध।